पितृपक्ष और पिंडदान की पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि हर मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते ही 3 ऋण लेकर आता है? मनुस्मृति में इसका उल्लेख है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहला है देव ऋण। देवताओं ने हमें सूर्य से प्रकाश, अग्नि से ऊर्जा, वायु से प्राण और जल से जीवन दिया। इस ऋण को यज्ञ, हवन और देव पूजन द्वारा चुकाया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण। हमारे ऋषियों ने तप और त्याग से वेद, शास्त्र और ज्ञान दिया। महाभारत और मनुस्मृति कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करना, धर्म का पालन करना और गुरु का सम्मान करना ही ऋषि ऋण को उतारने का मार्ग है। तीसरा और सबसे बड़ा है पितृ ऋण। माता पिता और पूर्वजों ने हमें जन्म और संस्कार दिए। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्मसूत्र बताते हैं कि यह ऋण तभी उतरता है जब संतान अच्छे कर्म करे और पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करे। अब प्रश्न उठता है कि पिंडदान क्यों? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चावल, तिल और जल से बना पिंड जब पितरों को अर्पित किया जाता है तो उनकी आत्मा को शक्ति और तृप्ति मिलती है। अग्नि पुराण भी यही पुष्टि करता है कि तृप्त पितर वंशजों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का आरंभ कैसे हुआ? महाभारत में कथा आती है कि दानवीर कर्ण ने जीवन भर धनरत्न का दान किया पर अन्नजल का दान नहीं किया। स्वर्ग में उसे भोजन न मिला। तब भगवान ने उसे 15 दिन की छूट दी कि वह पृथ्वी पर आकर अन्नदान कर सके। यही 15 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाए। और पिंडदान का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? वायु पुराण और गया महात्म्य में वर्णन है कि असुर गयासुर को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि उसकी देही तीर्थ बनेगी। तब से गया क्षेत्र पिंडदान का श्रेष्ठ तीर्थ माना गया, जहां पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो याद रखिए, मनुस्मृति हमें 3 ऋणों की शिक्षा देती है। महाभारत पितृपक्ष की उत्पत्ति समझाता है। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण पिंडदान से पितरों की तृप्ति बताते हैं। और वायु पुराण तथा गया महात्म्य पिंडदान के सर्वोत्तम स्थल का वर्णन करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में किया गया पिंडदान केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा, आभार और कृतज्ञता का प्रतीक है।